मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे बीच एपेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन और डायरेक्टर डॉक्टर राजीव त्यागी जी हैं। राजीव त्यागी जी, आपका स्वागत है। सर, 2-3 बड़े सवाल हैं न्यूज़ 19 के। इसमें से पहला ये है कि जो देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, आज के समय में इतने दिनों बाद क्या जन संदेश देना चाहते हैं आप आवाम को? देखिए, एक तो सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कोरोना बीमारी है उससे पूरे विश्व में बहुत नुकसान हुआ है। बहुत देशों में काफ़ी नुकसान हुआ है। इवन हमारे भारत में भी, हमारे भारतवर्ष में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे जा रहा है और हम लोग अब वैक्सीन लेके आ चुके हैं। और जैसे ही ये वैक्सीनेशन शुरू होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी एफिकेसी 90 to 95% रहेगी और चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। लेकिन जब तक वैक्सीन का पूरा इफेक्ट ना आ जाए, जब तक वैक्सीन की डोजेस पूरी ना हो जाए, तब तक के लिए हम सभी लोगों को जो चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वाश, सैनिटाइज़र, वो सब चीज़ें, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचें, ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पब्लिक, जनता काफ़ी हद तक कर भी रही है उसको, जितना वो कर पा रही है। तो और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बेस्ट मेजर्स ले रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे ऑल आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, एक बड़ा जो सवाल ये है कि अभी लोगों तक ये बात पहुंची कि कोरोना 2 आ रहा है, 20। ब्रिटेन वगैरह में उसकी कुछ देखा भी गया, उसके कुछ परिणाम। तो लोगों में एक भ्रम बहुत ज़्यादा है कि शायद ये जो दूसरा वाला कोरोना है ये ज़्यादा नुकसानदायी होगा। इसके बारे में एज ए डॉक्टर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो जब भी जैसे कोई भी वायरस है, चाहे वो कोरोना वायरस, चाहे कोई भी वायरस है, तो जब वो स्प्रेड होता है तो धीरे धीरे वो म्यूटेशन करता है। तो वो म्यूटेंट उसके आते हैं डेफिनेटली। और ब्रिटेन में जो म्यूटेंट आया है, एक साउथ अफ्रीका में म्यूटेंट आया है। तो जो ब्रिटेन वाला म्यूटेंट है उससे जो साउथ अफ्रीका वाला जो म्यूटेंट है वो तो उसके लिए तो काफ़ी ही उसमें उसका रैपिड ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो भी ये म्यूटेशन आ रहा है, जो म्यूटेंट है, वो घूम फिर के अल्टीमेटली है तो कोविड का ही पार्ट। जी जी। तो इसलिए हमें इसमें काफ़ी उम्मीद है कि वैक्सीन से हम लोग काफ़ी हद तक इसको कवर कर लेंगे। और अगर कुछ नई चीज़ भी आती है तो उसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे। मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड वाले, जो हमारे कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए, वैक्सीनेशन को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। और वी होप कि हम इंडिया में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, स्टेट लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है। अभी कुछ दिन पूर्व, एक हफ्ते की जो बात है कि बर्ड फ्लू की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं, और ये अफवाह और सच्चाई दोनों को लेकर इसका एक तरह से मैसेज जा रहा है। तो इसके बारे में क्या आपका संदेश है? देखिए, बर्ड फ्लू पहले भी आता रहा है और इसमें मेरा आप लोगों से, सभी लोगों से यही कहना है, जो अपने लिसनर्स हैं, जो जनता है, उनसे सबसे यही कहना है कि इसके लिए हम लोग पैनिक ना हो और अफवाहों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचें। ठीक है? और जब भी जो भी चीज़ें होंगी उसको उस हिसाब से इफेक्टिवली मैनेज किया जाएगा। मेडिकल लेवल पे भी और शासन प्रशासन के लेवल पे भी सभी लोग कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी सभी लोग कर रहे हैं। तो डोंट गेट पैनिक एंड अफवाहों से थोड़ा सा बचें। तो बाकी इतना बर्ड फ्लू इतना बड़ी चीज़ नहीं है, और वो उसको हमने पहले भी जब हुआ है तो उसको भी मैनेज किया गया है और अभी भी मैनेज होगा, डोंट वरी। मतलब जो भारत देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मजबूती के साथ उसका सामना करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने पूरे विश्व में जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को उनको जो है उनका लोहा भी मनवाया है, उनको लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है।
और WHO भी अप्रिशिएट कर रहा है, अदर कंट्रीज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बर्ड फ्लू है, चाहे वो कोविड-19 का जो म्यूटेंट है, जो कोविड-19 2 है, जो भी चीज़ें आ रही है, वी विल कवर इट अप, ठीक है। बस हमें बस प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए जो है वो सभी लोग जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन कवर होगा उतना ज़्यादा हार्ड इम्यूनिटी बनेगी, उतना पॉपुलेशन को ज़्यादा वैक्सीनेट होगा, उतना ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेगी, उतनी अच्छा है हम सभी लोगों के लिए। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करना चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना प्रोटोकॉल चाहिए। फॉलो करना चाहिए और देश की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। डरना जरूरी है, अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल और कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के आप उपाध्यक्ष भी हैं, तो आम आदमी पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य दिल्ली प्रदेश के लिए, जैसे MCD चुनाव है उसमें क्या होगा, और उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद प्रदेश का चुनाव होना है, तो प्रदेश में क्या होगा और दिल्ली में क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या संदेश है जनमानस को? देखिए, आम आदमी पार्टी, हम लोग कभी भी किसी को बुराई नहीं करते, किसी को ओवरकम नहीं करते। हम सिर्फ एक चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो ये है जनता को, चाहे वो MCD के माध्यम से हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के माध्यम से हो, अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना, चाहे वो फ्री बिजली, फ्री पानी, इतने लीटर पानी फ्री, और जो महिला सुरक्षा, CCTV कैमरे, जो बसें हैं उनमें मार्शल, और इन सब चीज़ों के, इन फैसिलिटीज़ के थ्रू हम लोग जनता को उनका पूरा जो जिस चीज़ का उनको अधिकार है, जिन डिलीवर करना चाहते हैं, जिन मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, वो सब उनको हम डिलीवर करना चाहते हैं। और हमने जो है उसको डिलीवर कर भी रहे हैं दिल्ली में, और हम चाहते हैं कि उसको हम लोग MCD के जरिए और अच्छी तरीके से डिलीवर करें, जिसके लिए जनता भी पूरी तरह तैयार है हमें सपोर्ट करने के लिए, और जैसा कि हमारा सर्वे कह रहा है। और यही चीज़ हम लोग जो है वो यूपी में भी करने के लिए हैं, और यूपी में जो जनता है वो खुद से चाहती है कि लोग आम आदमी पार्टी आए और काम करे। हमने ये बात अपने सर्वे में भी देखा है, और हम लोगों ने कोविड के टाइम में भी काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है, काफ़ी काम किया है, और ग्राउंड लेवल पे जो है वो जनता के बीच में हमारे जो लोग हैं वो गए हैं, और हमने पल्स ऑक्सीमीटर कैंपेन भी चलाया था, वो भी बहुत अच्छा कैंपेन रहा था हमारा। तो जनता ही चाहती है कि हम लोग यहाँ पे काम मतलब अब जो आम आदमी पार्टी है, हाँ जी, वो दिल्ली में जो प्रदेश के चुनाव तो जीत गई है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है कि MCD के चुनाव में भी उसका परचम लहराना चाहिए। MCD के चुनाव में हम लोग की जो जीत है वो जनता पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है, और जनता खुद से कह रही है कि जो है हम लोग, जैसे दिल्ली सरकार में हमें पूरी तरह से उन्होंने 90% बहुमत देके जिताया था, ऐसे इसी तरीके से वो MCD में भी हमें पूर्ण बहुमत देके, और वो जनता चाहती है काम हो, तो वो काम हम लोग करेंगे, और जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी ड्यूटी बनती है, और जनता की वजह से ही हम लोग हैं। डॉक्टर साहब, आप गाजियाबाद से जुड़े हैं, गाजियाबाद में आपका अस्पताल है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जैसा कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि भाई आम आदमी पार्टी इस बार उभर के निकलेगी, एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, तो उसके लिए जो गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ इस समय पर RWA में, और ये जनता की ही डिमांड पर जो यूपी का जो लोग हैं वही ये चाहते हैं, क्योंकि यूपी के बहुत लोग दिल्ली में भी हैं, और उनके सबके रिलेटिव हैं, रिश्तेदारी हैं, जान पहचान है। सभी लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पे गाजियाबाद और यूपी का भी पूरी तरीके से विकास होना चाहिए, और हम उस विकास के लिए जो है, जब ये हमारे सामने ये बात आई तो अरविंद जी, संजय सिंह जो हमारे यहाँ पे प्रदेश प्रभारी हैं, तो उन सब ने उस चीज़ को जो है वो सीरियसली लिया, और आज का हम लोग देख रहे हैं तो हमारा डेली का जो वोट शेयर है उस पर बहुत डिफरेंस आता जा रहा है, रेगुलरली आता जा रहा है, और हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि 2022 के इलेक्शन में हम लोग जो है एक बदलाव की राजनीति, और एक जो जनता विकास की राजनीति जो जनता का जो हक बनता है
उन हकों को उनको देते हुए, बेरोजगारी से जो जो जनता त्रस्त है उनको जॉब्स को ऑफर करते हुए, जैसे हम दिल्ली में जॉब फेयर वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, जी। तो ये सब चीज़ें और महिला सुरक्षा वगैरह ये सब चीज़ें देते हुए, पानी बिजली मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और 2022 में हम लोग अगर जीत के आते हैं तो हम डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें, जैसे हमने दिल्ली में अपने एक एक चीज़ों को पूरा किया है, जो जो हमने कहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से पूरा करेंगे। और जनता इस चीज़ को समझ भी रही है और इसके लिए हमें वो सपोर्ट भी करेगी। और हम लोग 2022 में अच्छे से जीत के भी आएंगे और एमसीडी भी हम जीतेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।